नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हर साल 26 जनवरी को जब भारत गणतंत्र दिवस मनाता है तो दुनिया की नजरें दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर टिकी होती हैं। परेड, सैन्य ताकत और लोकतंत्र के इस उत्सव का सबसे अहम प्रतीक होता है मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट। ये सिर्फ एक औपचारिक आमंत्रण नहीं होता, बल्कि भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक सोच का सीधा संदेश भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास में ऐसे भी दो मौके आए जब पाकिस्तान की हस्तियों को चीफ गेस्ट बनाया गया। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि उन यात्राओं के कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। तो आखिर कौन थे वो पाकिस्तानी नेता, क्यों उन्हें न्योता दिया गया और क्या भारत की शांति की कोशिशों का जवाब युद्ध से मिला? भारत में गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान बुलाने की परंपरा पहले आयोजन से ही शुरू हो गई थी। 26 जनवरी 1950 भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। तब से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। इस साल गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के चीफ गेस्ट हैं। लेकिन इतिहास में दो ऐसे मौके भी दर्ज हैं जब पाकिस्तान की दो हस्तियां भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनी, 1955 और 1965 में। पहला मौका 1955 सर मलिक गुलाम मोहम्मद विभाजन के कुछ ही साल बाद, जब 1947-48 का कश्मीर युद्ध ताज़ा था और दोनों देशों के रिश्तों में गहरी तलखी थी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बातचीत और शांति का रास्ता चुना। जनवरी 1955 में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर मलिक गुलाम मोहम्मद भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। इसी साल पहली बार भव्य सैन्य परेड को राजपथ यानी जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, वहां आयोजित की गई। सर मलिक पाकिस्तान के शुरुआती सत्ता ढांचे के बेहद प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने 1951 से 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। 1953 में उन्होंने प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त किया और बाद में संविधान सभा को भी भंग कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से इस निमंत्रण को स्वीकार करना इस बात का संकेत था कि दोनों देश कड़वे अतीत से आगे बढ़कर संवाद की कोशिश करना चाहते हैं। दूसरा मौका 1965 राणा अब्दुल हामिद। 10 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। जनवरी 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पाकिस्तान के खाद्य और कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। राणा अब्दुल हामिद एक प्रभावशाली पंजाबी सामंती परिवार से आते थे। उनका वंश सिंध के उमरकोट यानी अमरकोट से जुड़ा था, जिसका ऐतिहासिक रिश्ता हिंदू राजपूतों से भी रहा है। ये यात्रा भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों को स्थिर करने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश थी। लेकिन शांति की ये कोशिशें ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गणतंत्र दिवस परेड के सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत सैन्य घुसपैठ शुरू कर दी। मई तक ये टकराव बढ़ता गया और आखिरकार ब्रिटिश मीडिएशन के बाद जून 1965 में युद्ध विराम हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस योजना के तहत सादे कपड़ों में सैनिक भेजकर विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। योजना नाकाम रही, लेकिन इसके नतीजे में सितंबर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया, जो 3 हफ्तों तक चला। भारत के गणतंत्र दिवस के ये 2 ऐतिहासिक आमंत्रण दिखाते हैं कि भारत ने हमेशा टकराव से पहले संवाद को प्राथमिकता दी। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि शांति की हर कोशिश का जवाब उसी भावना से मिले, ये जरूरी नहीं। आज जब हम कर्तव्य पथ पर परेड देखते हैं तो ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक सोच का आईना भी है। सवाल यही है कि क्या इतिहास से सबक लिया गया या फिर वही गलतियां बार बार दोहराई गईं? आप इस कहानी को कैसे देखते हैं?
कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।